अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन द ऑयल एंड गैस पाइपिंग में जब आप एज ए फोरमैन और एज ए पाइपिंग सुपरवाइजर अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो ड्राइंग से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आज उस मेन टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि जो आपको जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग हो या पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग हो या फिर आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग हो, पीएनआईडी हो या फिर जीए हो या आइसोमेट्रिक ड्राइंग हो, इन तीनों जो ड्राइंग्स है तो उसमें आपको क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए और इंटरव्यू देने जाने से पहले आपको इन तीनों इंटरव्यू इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से आप क्या-क्या चीज़ें आउटपुट आपको मिलता है। अगर कोई आपको वो ड्राइंग आपको देता है तो आप उसमें से क्या-क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करते हो। एज़ ए सुपरवाइज़र आपको इन डॉक्यूमेंट में किन-किन चीज़ों पे फोकस करना है या कोई आपसे पूछता है तो आप उसको इन कौन-कौन सी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे कि हमको ये सब चीज़ें इसमें मिलता है। अगर आप इतना एक्सप्लेन करते हैं तो आपको इंटरव्यू के सामने अच्छा रिप्रेजेंट करते हो आप। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताता हूँ। इंटरव्यू में 90% क्वेश्चन जो है वो पीएनआईडी से आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इंटरव्यू में पीएनआईडी से 90% क्वेश्चन आता है। क्यों 90% क्वेश्चन आता है पीएनआईडी से? क्योंकि वो ड्राइंग जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टीम का ड्राइंग है। लाइक उसमें मैकेनिकल का डिटेल रहता है, इलेक्ट्रिकल का डिटेल रहता है, इंस्ट्रूमेंटेशन का डिटेल रहता है और इक्विपमेंट का भी नंबर रहता है उसमें। तो कहने का मतलब अगर पाइपिंग में है और वो ड्राइंग आपको देखने आता है क्योंकि वो एक कॉमन ड्राइंग है, सब लोग उसको यूज़ करते हैं ताकि वो जो आपस में कॉम्बिनेशन बना रहे, सबका मतलब एक साथ कंबाइंड होकर के काम करे, तो उन ड्राइंग से आपको ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मतलब पीएनआईडी का आपके साथ ओरिजिनल वर्क नहीं है, ओरिजिनल वर्क उसका ऑपरेशन टीम उसको यूज़ करती है। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हैं तो मतलब उसमें जो टेस्ट पैक होगा या मैकेनिकल डोजियर होगा या जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो पीएनआईडी से रिलेटेड होके ही बनता है। उसी में आइडेंटिफिकेशन होता है सिस्टम का, सब सिस्टम का। इसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछता है कि पीएनआईडी में आपको क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलता है, तो आपको बताना है कि पीएनआईडी में सबसे पहली चीज़ है, वो प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है। प्रोसेस मतलब कि हमारा कौन-सा मटेरियल है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तो वो सब चीज़ें उसमें डिटेल में दिया रहता है। मतलब प्रोसेस को आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि जैसे एक इक्विपमेंट है, वहाँ से लाइन आएगा, वो टैंक के पंप के सेक्शन में आएगा, फिर पंप का डिस्चार्ज लाइन ये वाले इक्विपमेंट में जा रहा है। इस टाइप का पूरा प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। दूसरा कि उसमें इक्विपमेंट का डिटेल दिया रहता है, लाइक पंप, वेसल, हीट एक्सचेंजर, टैंक, ये सारी चीज़ का उसमें डिटेल दिया रहता है। अगर पंप का नंबर दिया है, तो पंप का नंबर के साथ-साथ ये भी दिया रहेगा कि उसका नाम क्या है, उसका कैपेसिटी क्या है, कितने क्यूबिक मीटर का है, उसमें कितना किलोवाट का मतलब इलेक्ट्रिक पावर कितना लगेगा, उसके बाद है उसकी कैपेसिटी, उसका लेंथ विड्थ दिया रहता है, फिर वो एग्ज़ैक्टली वो वर्किंग कंडीशन में है कि स्टैंड बाय कंडीशन में है, ये सारा डिटेल उसमें दिया रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि हमारा वाल्व जो है, जो भी वाल्व होगा उसका पूरा डिटेल उसमें दिया रहता है। मतलब वाल्व नंबर के साथ, टैग नंबर के साथ दिया रहता है। सपोज़ कीजिए कि पीएनआईडी में है तो उसमें गेट वाल्व है कि बॉल वाल्व है, आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। वहाँ पे लिखा रहेगा बीवी तो बॉल वाल्व हो गया, एमओवी लिखा रहेगा तो मतलब मोटर ऑपरेटेड वाल्व है। अगर एफसीवी लिखा है तो फ्लो कंट्रोल वाल्व है, अगर पीएसवी है तो प्रेशर सेफ्टी वाल्व है। चेक वाल्व का सिंबल से आपको आइडेंटिफिकेशन करना रहेगा। एमओवी हो गया, ईएसडीवी इमरजेंसी शटडाउन वाल्व हो गया। तो ये सब चीज़ों का जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपको पीएनआईडी में मिलता है, तो इसके लिए पीएनआईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा अगर हम बात करें नेक्स्ट, मैंने आपको बताया प्रोसेस के बारे में, मतलब पाइपिंग से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हो, जो भी प्रोसेस होगा उसके बारे में। इक्विपमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता है, वाल्व से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशंस, लाइक पीटी प्रेशर ट्रांसमीटर है, टीटी टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, एलटी लेवल ट्रांसमीटर है, उसके बाद है प्रेशर ट्रांसमीटर है, उसके बाद एफआईटी फ्लो इंडिकेटर ट्रांसमीटर है, पीएसवी प्रेशर सेफ्टी वाल्व है। तो ये सब का डिटेल मतलब उसमें रहता है कि उसका लोकेशन क्या है, वो कौन से साइड में, कौन से लाइन में आ रहा है, क्या है, वो सारा डिटेल उसमें दिया रहता है। प्लस आपको जो मिलता है वो मिलता है लाइन नंबर। लाइन नंबर का मतलब उसमें लाइन नंबर रहता है, लाइन क्लास रहता है, एस्पेक्ट ब्रेक होता है। अगर कहीं पर मटेरियल चेंज रहता है तो उसका एस्पेक्ट ब्रेक भी रहता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्लो डायरेक्शन। फ्लो डायरेक्शन का मतलब हो गया कि उसमें प्रोसेस का फ्लो जो है वो फ्लो डायरेक्शन भी उसमें दिखता है कि ये फ्लो डायरेक्शन है, तो फ्लो डायरेक्शन का डिटेल उसमें दिया रहता है। आप वहां से फ्लो डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा है इंसुलेशन टाइप, अगर उस लाइन में इंसुलेशन है तो वो हॉट इंसुलेशन है या कोल्ड
इसका डिटेल उसमें दिया रहता है। प्लस पाइपिंग कनेक्शंस लाइक वेंट लाइन कहाँ से कनेक्शन है, ड्रेन लाइन कनेक्शन, फ्लांज कनेक्शन, फ्लांज जो है अगर फ्लांज का क्लास चेंज हुआ था वो डिटेल देता है। इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल दिया रहता है। फ्लांज का मतलब कि अगर क्लास चेंज हो रहा है तो उसके बारे में डिटेल, अगर मटेरियल चेंज हो रहा है, मटेरियल क्लास चेंज हो रहा है किसी भी लाइन का तो उसका डिटेल दिया रहता है। यूजी से एजी कनेक्शन हो रहा है तो उसका डिटेल दिया रहता है। और उसके बाद हमारा अगर क्या बोलता हूँ पीएसवी है तो पीएसवी का डिटेल, उसके बाद अगर एमओवी लगा है तो एमओवी का डिटेल, वो सब डिटेल उसमें दिया रहता है। कुछ हमारा टीएस यानी कि टेम्पोरी मतलब टेम्पोरी स्पूल होता है, मतलब कि जब हम उसको चाहे उसको रिमूव कर सकते हैं और जब मतलब उसको जब हम चाहे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। टीएस का मतलब होता है कि कभी हमको मतलब टेम्पोरी स्पूल है तो वो भी डिटेल दिया रहता है। रिड्यूसर का साइज आपको रिड्यूसर दिया रहेगा, रिड्यूसर इसेंट्रिक है कि कॉन्सेंट्रिक है, रिड्यूसर का साइज दिया। जब आपको कोई पूछता है कि पीएनआईडी से आपको क्या क्या चीजें आइडेंटिफिकेशन होता है तो आप ये चीजें बताएंगे तो आपको अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कम से कम आपको 6-7 चीजें इसमें से बताना है। पीएनआईडी में एलिवेशन नहीं दिया रहता, पीएनआईडी में कोऑर्डिनेट नहीं दिया रहता, पीएनआईडी में डायरेक्शन नहीं दिया रहता, ये सब नहीं रहता है। आप ये सब गलती से भी नहीं बोलेंगे। पीएनआईडी में डायरेक्शंस, पीएनआईडी में एलिवेशन और पीएनआईडी में कोऑर्डिनेट, ये तीनों चीजें नहीं रहती है। बाकी जो मैंने आपको बताया वो उतना चीजें रहता है, वो आपको इंटरव्यू में बताना है। वो पूछेगा पीएनआईडी में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलता है। एज ए पाइपिंग सुपरवाइजर ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए कि हाउ टू रीड द लाइन नंबर, आप लाइन नंबर को कैसे रीड करते हो। सपोज कीजिए कि ये आपका लाइन नंबर लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे रीड करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट लेटर है साइज है वो 10 इंच का जो है ये साइज है। पी जो है वो सर्विस का प्रोसेस का नाम है, मतलब उसमें कौन सा, वो पी की जगह पे एन नाइट्रोजन हो सकता है, एन हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पी है तो प्रोसेस है। 6301 जो है उसका वो यूनिट का नंबर है 6301 ए। उसके बाद 24, तो ये 24 जो है उसका 24 जो है वो सीरियल नंबर होगा। मटेरियल उसके बाद है सी एस जो है ये 6301 ए यूनिट हो गया। उसके बाद ये सीक्वेंस नंबर है। प्लस उसके बाद है सी एस का मतलब ये मटेरियल हो गया। प्लस ये 150 क्लास, तक क्लास ये क्लास हो गया। यहाँ पे 150 नहीं लिखा रहता है, जैसे A110 A10X लिखा रहेगा तो उसका मतलब आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला क्लास 150 है, ये वाला क्लास 300 है, ये वाला क्लास 400 है, 600 है, तो ऐसा करके क्लास चेंज होता है। अब जो पीएनआईडी से आपको क्या क्या चीजें मैंने बताया, क्या क्या चीजें लेना, तो ये लाइन नंबर, आपके लाइन नंबर से इतनी सारी चीजें आपने यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइडेंटिफाई द पीएसवी, आपकी पीएनआईडी में कितना पीएसवी है, कितना एमओवी है, कितना कंट्रोल वाल्व है, कितना एनआरवी है, ये चीजें आपको उसमें आइडेंटिफाई करना। ओके यहाँ पे 2 नंबर ऑफ पीएसवी है उसका टैग नंबर ये है, 2 नंबर ऑफ एमओवी है उसका टैग नंबर ये है, 2 नंबर ऑफ कंट्रोल वाल्व है उसका टैग नंबर ये है। ओके एनआरबी हमारा 4 लोकेशन पे है तो 4 एनआरबी हो गया। वेंट एंड ड्रेन का लोकेशन कि हमारा इस पीएनआईडी में कहाँ कहाँ पे वेंट और ड्रेन आ रहा है, तो वो चीजें आपको देखना। वेंट लाइन और ड्रेन लाइन जो बॉटम में और टॉप में जो लाइन होती है वो। आइडेंटिफाई द टेस्ट प्रेशर फॉर द डिजाइन प्रेशर, अभी ये आपको टेस्ट प्रेशर यहाँ से नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको लाइन लिस्ट से या तो फिर आइसोमेट्रिक ड्राइंग से। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में टेस्ट प्रेशर दिया रहता है। चेक द टाइन एंड शटडाउन रिक्वायरमेंट, आपको वहां से चेक कर सकते हो कि इसमें से कुछ अपना शटडाउन के टाइम पे जो हम लोग टाइन करते हैं तो इसमें डिटेल दिया रहता है कि मतलब हम लोग जो उसको मार्किंग करते हैं शटडाउन के लिए, अभी के लिए पॉइंट नहीं है। दूसरा अंडरस्टैंड द इंस्ट्रूमेंट टेपिंग, अंडरस्टैंड द इंस्ट्रूमेंट टेपिंग का मतलब ये है कि हमारा अंडरस्टैंड द इंस्ट्रूमेंट टेपिंग फॉर द ट्रांसमीटर, मतलब कहाँ कहाँ पे कौन सा ट्रांसमीटर लगा, जैसे मैंने आपको बताया पीटी टीटी, ये जो है पीटी टीटी ये सब ट्रांसमीटर है, कहाँ कहाँ पे कौन से लोकेशन पे आ रहा है, तो इसके बारे में है कि वो अंडरस्टैंड होने के लिए। नोइंग द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ द वॉल, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि अगर फ्लो, ये हमारा वॉल्व है, अगर यहाँ पे ये वॉल्व है, अगर फ्लो इस साइड से आ रहा है और इस साइड क्रॉस करके जाएगा तो ये जो हो गया इस साइड से जो फ्लो आ रहा है दैट मीन्स कि अप स्ट्रीम वाला एरिया है। और ये जो वॉल्व है और इसके अब क्रॉस करके फ्लो इस साइड में जाएगा तो ये डाउन स्ट्रीम वाला एरिया। अगर ये वॉल्व है तो जो कमिंग लाइन है, इनकमिंग लाइन है, उसको हम लोग बोलेंगे अप स्ट्रीम, और जो वॉल्व के बाद वाली जो लाइन है उसको हम लोग बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर एक रिवर है और रिवर के हम लोग एक ब्रिज बना देते हैं तो ब्रिज के इस साइड से जिधर से वो मतलब पानी आ रहा है उसमें, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये अप स्ट्रीम वाली लाइन है। और जब हम लोग रिवर के ऊपर खड़े हैं और रिवर के अब आगे की तरफ जो पानी फ्लो हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। तो ये एग्जांपल, अगर वॉल्व के इस साइड में है तो अप स्ट्रीम होगा और वो रिमूव होकर के निकल गया आगे की तरफ तो वो डाउन स्ट्रीम हो गया। एस्पेक्ट ब्रेक का मतलब होता है कि जहां पे मटेरियल चेंज हो रहा है वहां पे एस्पेक्ट ब्रेक दिया रहता है कि अगला कौन सा मटेरियल है उसका मार्किंग दिया रहता है पीएनआईडी में। ओके
तो ये है वाई इंपॉर्टेंट एंड इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्यों, बिकॉज ऑफ द पीएनआईडी मदर डूइंग ऑफ ऑल द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। ये कहने का मतलब गोल्डन डूइंग है, मतलब ऑल द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए हम लोग इसको मदर डूइंग कह सकते हैं, कि इसमें मतलब हर एक्टिविटी हर क्लास मतलब दिया रहता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, पाइपिंग, प्रोसेस और ऑपरेशन टीम भी इसी को फॉलो करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। जीए सुपरवाइजर को इसमें से क्या क्या चीजें मिलता है, तो जीए में आपको एलिवेशंस भी मिलेगा, आपको कोऑर्डिनेट भी मिलेगा एंड आपको डायरेक्शन भी मिलेगा। जब आप जीए के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग में कोऑर्डिनेट रहता है, कोऑर्डिनेट दिया रहता है, हम लोग उसको कोऑर्डिनेट के लिए फॉलो करते हैं। एलिवेशंस भी दिया रहता है एंड उसके बाद उसका लेवल भी दिया रहता है, ये सब चीजें दिया रहता है। हम लोग जीए से क्या-क्या, हम लोग जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग में क्या-क्या चीजों को देखते हैं, तो आपको ये 4-5 चीजें बतानी है कि हम लोग क्या-क्या देखते हैं उसमें से। तो सबसे पहला इक्विपमेंट का लोकेशन, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे है, उसके जनरल आपने पीएनआईडी में तो इक्विपमेंट देखा लेकिन उसका लोकेशन नहीं आइडेंटिफाई हुआ, लोकेशन जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग से आइडेंटिफाई होगा। पाइप रूटीन इनसाइट, मतलब पाइप कैसे-कैसे रूट है, मतलब कौन-कौन सा लाइन एक साथ में जा रहा है, कहाँ से जाके टर्न हुआ, उसका एलिवेशन क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है। अगर 3-4 लाइन है तो तीनों 4 लाइन एक साथ जा रही है तो उसका डिटेल देता है। फिर नॉर्थिंग, ईस्टिंग, एलिवेशन ये दिया रहता है, नॉर्थिंग भी दिया रहेगा, ईस्टिंग भी दिया रहेगा और एलिवेशन भी दिया रहेगा। जब नॉर्थिंग ईस्टिंग दिया है तो आप साउथ वेस्ट तो आराम से निकाल सकते हो ना। ओके, पाइप रैक का लेवल, अगर कोई पाइप रैक है तो उसका लेवल दिया रहता है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट का लोकेशन, जब पीएन आप जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग में जाएंगे तो उसमें सपोर्ट का मार्किंग रहता है, जैसे सपोर्ट का नंबर है PS1, PS2, PS3, पाइप सपोर्ट 5, पाइप सपोर्ट ऐसे करके आपके आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो सपोर्ट का नंबर रहेगा वो जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग में भी सपोर्ट का नंबर रहता है। कभी आपको अगर आपका अपना आइसोमेट्रिक ड्राइंग को जनरल अरेंजमेंट में ढूंढना पड़े, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप सपोर्ट नंबर देखेंगे, सपोर्ट नंबर से इजीली ट्रैक कर सकते हैं आप उसको। पीएस सपोर्ट मतलब पाइप सपोर्ट नंबर। फिर पीएन जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग में नोजल ओरिएंटेशन भी होता है, नोजल का डिटेल दिया रहता है, पाइप के एक पाइप से दूसरे पाइप के बीच में कितना क्लियरेंस होना है वो डिटेल भी दिया रहता है। तो ये आपको 5-6 चीजें इंटरव्यू में 100% बोलना है। ये जो है टोटल 7 नंबर मैंने आपको बताया, ये सातों नंबर आपको 100% बोलना है। एज ए फोरमैन पाइपिंग सुपरवाइजर यू मस्ट नो, आपको ये चीजें बहुत जाननी है कि पाइप एलिवेशन का जो रीडिंग होता है वो हमेशा 100 होता है। अगर 10 ऐसे दिया है +100 तो मतलब वो 100 पे आ रहा है। फिर 102.300 दैट मीन्स कि वो 102 मीटर पे आ रहा है। ओरिएंटेशन दिया रहेगा नॉर्थ और ईस्ट दिया रहेगा, तो नॉर्थ से आप साउथ निकाल सकते हो, ईस्ट से आप वेस्ट निकाल सकते हो। नोजल का ओरिएंटेशन जो रहता है वो हमेशा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नोजल का ओरिएंटेशन जो है अगर नॉर्थ होगा तो 0 डिग्री रहेगा, अगर साउथ होगा तो 180 रहेगा, ईस्ट होगा तो 90 होगा, वेस्ट होगा तो 270 होगा। जो नोजल ओरिएंटेशन है 0, 90, 180 पे फॉलो होता है। सपोर्ट टाइप जो है, कौन से टाइप का सपोर्ट लग रहा है, इसका डिटेल आपको जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग में दिया रहेगा, मतलब गाइड है, स्टॉपर है, एंकर है, शू है, स्प्रिंग सपोर्ट है, ये सब उसमें दिया रहता है। पीएनआईडी में सपोर्ट का डिटेल बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब जरा सा भी उसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा कि इसमें कोई सपोर्ट आ रहा है। सपोर्ट कहाँ से देखेंगे आप, आइसोमेट्रिक ड्राइंग से या जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग से। प्लेटफॉर्म का कुछ ड्राइंग है, लेडर एक्सेस है, फिर इंस्टॉलेशन है, ये सारे चीजों का डिटेल उसमें रहता है। रीड ओके, मेन पाइप रैक क्लैश पॉइंट है, कुछ अपना अगर कुछ चीज क्लैश हो रहा है तो वो आप जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग में देखेंगे कि यहाँ पे कोई चीज दूसरा पोर्ट लाइन तो नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा है। चेक द स्पूल डायरेक्शन फॉर द लिफ्टिंग, आप लिफ्टिंग से पहले अगर स्पूल का डायरेक्शन देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो। जीए में सेंट्रल लाइन कैसे रीड करना रहता है वो भी हम लोग यहाँ से देखते हैं, मतलब जीए में जो ड्राइंग दिया रहता है उसको सेंटर टू सेंटर दिया रहता है, आपको डायरेक्शन या हो गया या फिर डिस्टेंस जो है वो सेंटर टू सेंटर दिया रहता है, तो वो आपको सेंटर लाइन देखना है। ओके, मैं आपको कुछ आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में बताता हूँ कि जैसे कुछ आइसोमेट्रिक जो आपको यूज करना है साइट पे, तो उसमें क्या-क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो एज ए आइसोमेट्रिक ड्राइंग में आप कौन-कौन सी चीजों को ध्यान रखेंगे, तो एग्जैक्ट डायमेंशन जो है साइट आइसोमेट्रिक ड्राइंग में एग्जैक्ट डायमेंशन दिया रहता है। जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग में भी डायमेंशन रहता है, लेकिन आइसोमेट्रिक ड्राइंग में पार्टिकुलर स्पूल का, पार्टिकुलर लाइन का आपको डायमेंशन दिया रहेगा। फील्ड ज्वाइंट और शॉप ज्वाइंट का डिटेल दिया रहता है इसमें। फिट अप का डिटेल, मतलब उसमें कौन कौन सा ज्वाइंट है, ज्वाइंट नंबर क्या है, मटेरियल क्या है, मटेरियल का क्लास, बिल ऑफ मटेरियल। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो है वो बिल ऑफ मटेरियल, लिस्ट ऑफ एमटीओ भी 2 टाइप का होगा, फैब्रिकेशन का एमटीओ, इरेक्शन का एमटीओ, तो ये सब सारे चीज का डिटेल उसमें रहता है। स्पूल नंबर भी आइडेंटिफाई किया रहता है।
सपोर्ट, क्लिट, शू, गाइड, टूनियन, ये सारे का नंबर दिया रहता है। फिर आप उसके सपोर्ट ड्राइंग में देखेंगे तो वो डिटेल मिलेगा। फैब्रिकेशन का डिटेल हो, अगर कोई एल्बो है तो वो 90 डिग्री का है कि 45 डिग्री का एल्बो है, ये सारा डिटेल उसमें रहता है। कोई फिटिंग्स है तो फिटिंग का कंप्लीट डिटेल आपको बिल ऑफ मटेरियल में मिलेगा। ओके, अभी आप मतलब इसमें आप देख सकते हो आइसोमेटिक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा हो गया लाइन नंबर, जैसे हो गया स्टार्ट पॉइंट लोकेशन, एंड पॉइंट लोकेशन, अगर आपका लाइन है तो लाइन का साइज़ क्या है, फिर उसका इसके बाद हम लोग उसके सर्विस वाले डिपार्टमेंट पे जाएँगे तो उसका टेस्ट प्रेशर क्या है, ऑपरेटिंग प्रेशर क्या है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, डिज़ाइन प्रेशर क्या है, डिज़ाइन का टेम्परेचर क्या है, उसमें एनडीटी का परसेंटेज कितना है, प्लस आपको जो फील्ड जॉइंट है, फील्ड जॉइंट का डिटेल आपको दिया रहेगा उसमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग में। शॉप जॉइंट का डिटेल आपको रहेगा, स्पूल नंबर ऑफ स्पूल कितना है, फिर आप उसमें ये देख सकते हो कि एनडीटी का परसेंटेज, एनडीटी का परसेंटेज क्या है, आप मतलब सर्विस क्या है, आपका इंसुलेशन है या नहीं है, वो सारा डिटेल अपने आइसोमेट्रिक ड्राइंग में दिया रहता है। अगर एज ए सुपरवाइजर है तो आपको ये चेक करना हाउ टू रीड द डायमेंशन चेन, आप उसको डायमेंशनली कैसे चेक करते हो। चेक द स्पूल ओरिएंटेशन आपको चेक करना है, चेक द सपोर्ट का एलिवेशन आपको चेक करना है, मार्क फील्ड जॉइंट, जो भी फील्ड जॉइंट होगा उसके बारे में आपको देखना है कि वो कब कहाँ कितने इंच का है, क्या है। आइडेंटिफाई द पाइप स्पूल, अगर पाइप का स्लोप अगर दिया है तो उसको आइडेंटिफाई करना है। अंडरस्टैंड द नॉर्थ डायरेक्शन, आपको ये समझना है कि हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग में नॉर्थ कहाँ पे दिया हुआ है। वेल्ड मैप और एनडीटी का जो रिक्वायरमेंट होगा वो आप उसके लिए फिटअप वेल्डिंग का जो डिटेल आपको फिटअप रिपोर्ट बना करके देंगे। हाउ टू रीड द पाइपिंग रोटेशन, जो आपका रोटेशन वाला है मतलब रोलिंग वाला लाइन है उसके वो आप वहाँ से रीड कर सकते हो। चेकिंग द आइसोमेट्रिक ड्राइंग एंड जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग बिफोर द इंस्टॉलेशन, आप जो है बिफोर इंस्टॉलेशन आइसोमेट्रिक ड्राइंग को जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग के साथ चेक करेंगे। बोल्ट का ओरिएंटेशन फॉर द फ्लांज, बोल्ट जो भी होगा, फ्लांज जो भी होगा उसको आप कैसे इंस्टॉल करना है, कौन से साइज का बोल्ट है, उसमें गैस्केट कौन सा आ रहा है, ये सब आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग में डिटेल में दिया रहता है। मतलब ये हाउ टू कैलकुलेट द स्पूल लेंथ फ्रॉम आईएसओ, आप इंटरव्यू में ये चीजें आपसे पूछ सकता है। हाउ टू चेक योर सपोर्ट लोकेशन फ्रॉम द आईएसओ, आप सपोर्ट व्हाट डू यू डू इफ द आईएसओ एंड साइट कंडीशन इज मिसमैच, अगर दोनों मिसमैच है तो आप क्या करेंगे, तो ये आपको जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग में चेक करना है। प्लस उसके बाद अगर मिसमैच है तो अपने इंजीनियर को रिपोर्ट करना है कि ऐसा ऐसा मिसमैच है। आप अपने रिपोर्ट करने से पहले ड्राइंग का लेटेस्ट रिवीजन आपको चेक कर लेना है। व्हाट यू मस्ट नो, आपको जो है बेसिक रिक्वायरमेंट होता है सुपरवाइजर के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। फ्लूइड सर्विस टाइप आपको बताना है कि नॉर्मल टाइप होता है, कैटेगरी मीडियम है, हाई प्रेशर है। सर्विस साइकिल है, ये फ्लूइड का कैटेगरी का फ्लूइड कैटेगरी होता है इस टाइप का। मिनिमम वॉल थिकनेस कॉन्सेप्ट, मिनिमम का थिकनेस कितना होता है वो आपके ड्राइंग में दिया रहता है थिकनेस, वो उसका आपको टेंशन नहीं लेना। प्रेशर टेस्टिंग रिक्वायरमेंट, हाइड्रो टेस्ट करते हैं तो उसका हम लोग प्रेशर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे टेस्ट प्रेशर निकालते हैं। अगर हाइड्रो टेस्ट करना है तो 1.5 टाइम्स करेंगे डिजाइन प्रेशर से। उसी लाइन को अगर हमको न्यूमेटिक करना होगा तो 1.1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। डब्ल्यूपीएस, पीक्यू और डब्ल्यूपीक्यू के बेसिक डिटेल के बारे में हम लोग इंटरव्यू से पहले आइडेंटिफाई करेंगे। विजुअल इंस्पेक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या क्या है, फॉर वेल्डिंग के लिए ब्रांच कनेक्शन रूल क्या है, कुछ ऐसा है कि जैसे हम लोग 6/4 का ब्रांच निकालना है तो उसके लिए क्या रूल क्या है। बैंड रेडियस रिक्वायरमेंट क्या होता है, मतलब अपने साइड पे 3D, 1.5D, 1D, 2D ऐसे करके होता है। पाइप सपोर्ट स्पेसिंग बेसिक, एक पाइप सपोर्ट से दूसरे पाइप सपोर्ट में डिस्टेंस कितना होता है। गैस्केट सिलेक्शन एज पर क्लास, मतलब क्लास के चेंज होते हैं, गैस्केट कैसे चेंज होता है। एनडीटी रिक्वायरमेंट ऑफ ईच लाइन, लाइन नंबर के बिहाफ पे आप ड्राइंग में चेक करते हैं कि इसका एनडीटी रिक्वायरमेंट क्या है। एज ए पाइपिंग सुपरवाइजर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्राइंग ऑफ इंटरेक्शन। एज ए पाइपिंग सुपरवाइजर आप कौन कौन सी ड्राइंग को स्टडी करेंगे, तो स्टडी पीएनआईडी, आइडेंटिफाई द लाइन नंबर एंड वॉल्व एंड स्पेक के बारे में हम लोग जानेंगे। जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग में चेक द रूटीन एंड एलिवेशन एंड कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग देखते हैं। आइसोमेट्रिक से प्रीपेयर ऑफ द फैब्रिकेशन प्लस इंस्टॉलेशन का प्लान बनाते हैं। आइडेंटिफाई द मटेरियल फ्रॉम एमटीओ, एमटीओ से हम लोग मटेरियल आइडेंटिफाई करते हैं। असाइन द मैन पावर फॉर फिटअप वेल्डिंग, हम लोग उसको सुपरवाइजर उसको जो मैन पावर असाइन करता है फिटअप वेल्डिंग के लिए। चेक वेल्डिंग पैरामीटर्स एंड डब्ल्यूपीएस आपको चेक करना रहता है। वेरीफाई द चेक द वेल्डिंग पैरामीटर, वेरीफाई द अलाइनमेंट ऑफ द फ्लांज, अगर कोई फ्लांज फिटअप होता है तो वो आपको वेरीफाई करना है। इंश्योर एनडीटी क्लियरेंस, आपका एनडीटी का उसमें कितना परसेंटेज है क्या है नहीं है वो आपको चेक करना है और उसको क्लियरेंस के लिए ऑफर करना है। प्रीपेयर फॉर द हाइड्रो टेस्ट एंड लीक टेस्ट के लिए आपको प्रीपेयर करना है।
इंटरव्यू में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, जैसे पीएनआईडी है तो व्हाट इज एस्पेक्ट ब्रेक, एस्पेक्ट ब्रेक क्या होता है, तो एस्पेक्ट ब्रेक का क्या है, व्हाट इज अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है, हाउ टू चेक पीएसवी कनेक्शन, पीएसवी कनेक्शन कैसे चेक करते हैं, हाउ टू रीड द लाइन क्लास, लाइन क्लास आप कैसे रीड करते हैं, जीए के बेस्ड में अगर आपको चेक करना है तो हाउ टू चेक द नोजल ओरिएंटेशन, हाउ टू वेरीफाई द पाइप एलिवेशंस, उसके बाद हाउ टू व्हाट इज नॉर्थिंग ईस्टिंग क्या होता है, आईसो बेस्ड में है व्हाट इज फील्ड ज्वाइंट क्या होता है, हाउ टू स्पूल हाउ टू आइडेंटिफाई द स्लोप लाइन, उसके बाद हाउ टू रीड द वेल्डिंग सिंबल, आप कैसे वेल्डिंग सिंबल को रीड करते हैं, उसके बाद एएसएम बी 31.3 के अकॉर्डिंग अगर कुछ क्वेश्चन है तो हाइड्रो टेस्ट का प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रो टेस्ट का प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, मिनिमम थिकनेस का मीनिंग क्या होता है, फ्लूइड सर्विस कैटेगरी क्या होता है। तो दोस्तों ये सब सबसे इम्पोर्टेंट है कि पीएनआईडी ड्राइंग होता है ना, ये मदर ड्राइंग हम लोग कहते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा लाइन नंबर, वॉल्व, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, वेंट, ड्रेन, एस्पेक्ट ब्रेक, ये सारा डिटेल आपको मिलेगा। इंटरव्यू में लाइन नंबर को रीड करना आना चाहिए, इंटरव्यू में वो आपको लाइन नंबर को रीड करके बताएगा। आपको पता होना चाहिए कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में कौन सा होगा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कौन कौन सा होगा, पीएसवी का ओरिएंटेशन क्या होता है, एमओवी कहाँ लगता है और वेंट ड्रेन कहाँ होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जीए ड्राइंग से साइट सुपरवाइजर का डेली मतलब आप जीए ड्राइंग से साइट सुपरवाइजर का डेली एक्टिविटी होता है। यहाँ आप देखते हैं कि पाइप का रूटीन, एलिवेशन, सपोर्ट लोकेशन, नोजल ओरिएंटेशंस, आपको नॉर्थिंग ईस्टिंग समझना चाहिए, नोजल का 0%, नोजल का 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री रेफरेंस क्या है, जीए का बेसिक पर, जीए के बेसिस पर आप स्पूल ओरिएंटेशन एंड सपोर्ट को फिर डिसाइड करते हैं। उसके बाद है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग का साइट इंस्टॉलेशन के लिए यूज होता है। इसमें होता है स्पूल नंबर, वेल्ड ज्वाइंट, सपोर्ट डिटेल, मटेरियल लिस्ट, स्लोप, एंगल, डायमेंशन, ये सब दिया रहता है। करना है तो आपको इंटरव्यू में आपसे 100% क्वेश्चन एएसएम बी 31.3 से रिलेटेड आएगा। अगर हाइड्रो टेस्ट करना है तो 1.5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिजाइन प्रेशर को, न्यूमेटिक करना है तो 1.1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे डिजाइन प्रेशर से। फ्लूइड सर्विस का कैटेगरी पूछ सकता है, मिनिमम थिकनेस पूछ सकता है, एनडीटी रिक्वायरमेंट पूछ सकता है, बैंड रेडियस क्या होता है। तो दोस्तों ये कंप्लीट 10 मिनट के पाइपिंग सुपरवाइजर और फोरमैन के इंटरव्यू के मास्टर क्लास है। अगर आपको नोट्स चाहते हो तो कमेंट करो, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल स्पूल अलाइनमेंट और स्पूल सपोर्ट चेकिंग और हाइड्रो टेस्ट का प्रिपरेशन पर डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि अगर इन सब क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो फिर मैं आपको आंसर ही एक वीडियो में बना करके दूंगा। बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या था कि पीएनआई जो इंटरव्यू में 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अपने जो सुपरवाइजर और फोरमैन के लिए, पीएनआईडी है, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। तो इनसे रिलेटेड आपको कुछ हल्का आइडिया होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू में जाओ तो सडनली वो पूछता है कि पीएनआईडी से क्या क्या चीजें आप आइडेंटिफाई करते हो, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो आपको जितनी चीजें आती है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।